बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े में लिपस्टिक लगा सकते हैं। औरत रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगा सकती है, रोज़े पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। ख़वातीन को चाहिए भाई थोड़ी देर मेकअप के बग़ैर भी रह लें। लिपस्टिक लगाने से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन इस बात का इम्कान है कि आपकी ज़बान उस पर टच होगी, फिर वो जायका हो सकता है हलक़ के अंदर चला जाए, तो नापसंदीदा और मकरूह तो बहरहाल है। क्योंकि ख़तरा इस बात का मौजूद है कि आपकी ज़बान उस पर टच हो और थूक के ज़रिए वो लिपस्टिक के ज़र्रात आपके हलक़ तक पहुँच जाएँ। तो रोज़े में कोई ऐसा काम करना जिससे रोज़ा टूटने का ख़तरा हो, ऐसा काम मकरूह और नापसंदीदा बहरहाल है। लेकिन बहरहाल सिर्फ लिपस्टिक लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। मरीज़ का रोज़े के दौरान ऑक्सीजन लेना, क्या मरीज़ रोज़े की हालत में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है? इनामुल हक़ कोयटा से जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ऑक्सीजन जब मरीज़ को दी जाती है तो उसमें दवा के भी कुछ ज़र्रात होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन लेने से रोज़ा टूट जाएगा। वजह उसकी है कि वो दवा के ज़र्रात आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जा रहे होते हैं। लेकिन अगर माहिर डॉक्टर आपको ये कह दें कि ऑक्सीजन में लेने में कोई ज़र्रात नहीं है कोई दवा के कोई ज़र्रात नहीं है, खालिस ऑक्सीजन जैसी गैस ही आपके फेफड़ों में जा रही है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। तो जो मुझे मालूमात थी मैंने उसके हिसाब से बता दिया आपको। हामिला औरत के लिए रोज़े का हुक्म। अच्छा भाई, हामिला औरत को अगर रोज़ा मुश्किल लग रहा हो तो वो रोज़ा रखेगी या नहीं? अगर वो रोज़ा रखे और फिर सुबह 10 बजे के करीब रोज़ा तोड़ दे तो इस पर क़ज़ा लाजिम है या कफ़ारा? देखें, हामिला औरत पर भी रोज़ा रखना लाजिम है, फ़र्ज़ है। अगर उसको बीमार होने का ख़तरा है तो जैसे दीगर बीमारों को रोज़ा छोड़ना जायज़ है, तो हामिला औरत को भी, अगर देखें हमल बज़ाते ख़ुद बीमारी नहीं है। जो औरतें बच्चों को फ़ीड कराती हैं वो भी रोज़ा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फ़ीड कराना कोई बीमारी नहीं है, या प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी में किसी ख़ास खातून को ये ख़तरा हो कि मैंने रोज़ा रखा तो बीमार हो जाऊंगी, गालिब गुमान हो, सिर्फ वहम ना हो, या कोई खातून फ़ीड करा रही हैं उनको गालिब गुमान हो कि मुझे चक्कर आएंगे और मैं बीमार होने का ख़तरा है, या चक्कर आती हैं इतनी कमज़ोरी से गिरने का ख़तरा हो जाता है उनको, तो वाकई ऐसा ख़तरा हो, या ख़ुद को तो ये ख़तरा ना हो लेकिन फ़ीड कराने वाली औरत को ये ख़तरा हो कि मैंने अगर रोज़ा रखा तो मैं फ़ीड ही नहीं करा सकती, दूध ही नहीं उतरेगा सीने में, जिससे बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तो इस कंडीशन में तो फ़ीड कराने वाली औरत रोज़ा छोड़ सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी वाली खातून इस कंडीशन में तो रोज़ा छोड़ सकती हैं। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी में भी रोज़ा नहीं छोड़ना जायज़, और फ़ीड कराने वाली औरत के लिए भी रोज़ा छोड़ना हराम है। तो अगर ये खातून ये समझती हैं, खुद नहीं समझें बल्कि डॉक्टरों से मशवरा कर लें, और एक डॉक्टर से नहीं 2-3 डॉक्टरों से, और फिर अपनी राय कायम करें कि अगर इनको वाकई रोज़ा रखने में इतनी वीकनेस हो जाती है कि इनके लिए रोज़ा गुजारना मुश्किल तो सभी के लिए होता है, यानी रोज़ा गुजारने में बीमार होने का ख़तरा है इनको, तो फिर ये रोज़ा छोड़ सकती हैं। या प्रेगनेंसी में रोज़ा रखने के बाद तबीयत ख़राब हो गई है और रोज़ा तोड़ना पड़ रहा है तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो फिर रोज़ा तोड़ सकती हैं ये। लेकिन वैसे प्रेगनेंसी में जो है ना, बहुत सी ख़वातीन रखती हैं रोज़ा, मगरिब से लेके सहरी तक खाती रहें, किसने मना किया है? क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? नहीं जी, एहतलाम से, नाइटफॉल से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, इसी में एक मसला है, ये पूछा तो नहीं है लेकिन लोग पूछते बहुत हैं, हया के ख़िलाफ़ मसला है, लेकिन मैं बयान कर देता हूँ क्योंकि नौजवान लोग इसमें बहुत मुब्तला हैं। हैंड प्रैक्टिस के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, तो हैंड प्रैक्टिस से भी रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इससे क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। कफ़ारा जब लाजिम होता है जब आदमी औरत के साथ या वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर ले हम बिस्तरी के दौरान, और अगर इंटरकोर्स नहीं किया तो उससे फिर कफ़ारा लाजिम नहीं होता। अगर डिस्चार्ज हो गया तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा नहीं होता। डिस्चार्ज नहीं हुआ तो ना क़ज़ा है ना कफ़ारा। तो ये मसला अगरचे हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग बहुत ज़्यादा उलझन में मुब्तला होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बयान कर दिया है।